नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने गणित के पेडागॉजी वाले सेक्शन में। आपको पता है क्लास डेली 12 बजे मिलता है, तो आप इसे डेली फॉलो करते रहें जिससे कि आपके 1 नंबर से 2 नंबर मात्र एक टॉपिक से कंप्लीट हो सके। इस तरह धीरे 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 हम लोग 20 टॉपिक तक बढ़ेंगे और आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा। फिर मैं CDP स्टार्ट करूँगा। तो आपको आज पढ़ने हैं मैथ पेडागॉजी में जीन पियाजे का मैथ्स को लेकर संकल्पना क्या था। देखिए, जो भी साइंटिस्ट, अब साइंटिस्टों का खेल शुरू हो रहा है, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। जॉल्टन डिन्स ने क्या कहा था बच्चों को लेकर। इस तरह से बच्चों को मैथ सिखाने के तात्पर्य से संबंधित इन लोगों ने क्या क्या कहा था। जैसे जीन पियाजे ने, आपको पता है कुछ साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी सिलसिले में आज हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे के बारे में। इन्होंने मैथ को लेकर बच्चों को कहा था कि बच्चे मैथ को कैसे सीखते हैं। तो एक संकल्पना इन्होंने दिया था, सबसे पहले आपको वो जान लेना चाहिए। जीन पियाजे ने नंबर पर बहुत जोर दिया था। जैसा कि आपको पता है, रात में 9:30 बजे हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी, और मैथ के एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं देख लें। अभी एसएसटी का एनसीईआरटी चल रहा है, फिर ईवीएस का, फिर साइंस का। 5 तक खत्म होने के बाद 6 से 8 तक करेंगे। इस वजह से आपको 9:30 बजे वाला सेशन फॉलो करिए। आपका डीएसएसबी, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट में आपका 70% तैयारी उसी से हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से इन्होंने एक संकल्पना दिया जीन पियाजे ने। कहा कि बच्चे सबसे पहले जो है ना, जीन पियाजे के अनुसार बच्चा सबसे पहले संख्याओं यानी कि नंबर का संरक्षण करना सीखता है। तो जो एनसीईआरटी में यही इसी बेस पर है। एनसीईआरटी में सबसे पहले बच्चों को 1 2 3 4 5 6 सिखाया जाता है, पहचानना सिखाया जाता है। फिर धीरे धीरे एडिशन सिखाया जाता है, फिर माइनस, फिर गुणा, फिर भाग। इस तरह से करते 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 बच्चों को एक तरह से नंबर का संरक्षण, मतलब कि कंजर्वेशन काफ़ी अच्छे से करना सिखा दिया जाता है। बच्चे जो है नंबर सीखना, मतलब कि एक तरह से क्रमबद्ध तरीके से लगाना, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, बीच में खाली स्थान छोड़ दो बच्चे उसे फिल करना, जोड़ना, घटाना बहुत अच्छे से आ जाता है। फिर धीरे 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 इनको एक दूसरे तरफ ले जाया जाता है। बच्चों बताओ लंबाई में सबसे बड़ा कौन है, ऊंचाई में कौन बड़ा है। इस तरह से बच्चे उसको पहचानने लग जाते हैं। दोनों उंगली में कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस तरह बताना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे वजन, वेट में अंतर करना सिखाया जाता है। फिर वॉल्यूम का संरक्षण करना या कंजर्वेशन करना सीख लेते हैं। मतलब धीरे धीरे बच्चों को एक तरह से लंबी श्रृंखला मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छे लेवल तक पहुंचा दिया जाता है। यह कौन कहा था? जीन पियाजे का कहना था कि बच्चे सबसे पहले शुरू करते हैं तो नंबर से सीखना शुरू करते हैं। नॉलेज के एरिया में अगर बात करें तो जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया, इन्होंने कहा कि संख्याएं तर्कसंगत गणितीय ज्ञान होती हैं। इसमें जो बच्चों की एक तरह से संरचना होती है, मतलब बच्चों का जो सीखने का संरचना होता है, वो बच्चों का रचना मतलब नंबर को जो बच्चे सीखते हैं ना, उसकी रचना बच्चे मन में ही कर लेते हैं। जैसे कि 2 + 3, तो बच्चे 3 2 5 कह दिए। अब बच्चे अपने मन में ही रचना, व्यू, ये सब रचने लगते हैं कि यह चीज़ें मुझे सीखना है। तो इस तरह से इन्होंने बताया था। इसके बाद एक लाइन इन्होंने और कहा था, और इन्होंने कहा था कि संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंधों का संश्लेषण करता है। तो ये चीज़ें, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, यह संकल्पना किसने दिया था। यह क्वेश्चन पूछ लेगा बच्चों को मैथ में एक तरह से नंबर्स के माध्यम से, यानी कि कह लीजिए कि बेसिकली जो नंबर पे जोर दिया गया था, संख्याओं पर जोर किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो जीन पियाजे ने दिया था। तो ये चीज़ें आपके लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके माध्यम से अब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो क्वेश्चन सॉल्व होगा निश्चित रूप से, बहुत ही बेहतरीन। बस इतने टॉपिक इन्होंने मैथ में बताया था बच्चों को लेकर। ये पेडागॉजी के लिए बस इतना पढ़ना था आपको जीन पियाजे के बारे में मैथमेटिक्स में। बस इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे जॉल्टन डिन्स के बारे में। धन्यवाद।